Hello friends, this is Sunmis Life Sciences. I am Sangam Misra, your educator at this platform, and please subscribe to my channel because that जो हम सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप उसके डेली वीडियोस देख रहे हो तो आपको 110% आपके कंपटीशन में मींस जो CSIR नेट है लाइफ साइंसेस से रिलेटेड उसमें बूस्टअप मिलने वाला है। क्लियर। सो हम इस सीरीज़ के बारे में बताएं कि दिस सीरीज़ फ्रॉम मेथड्स इन बायोलॉजी, और हम उसमें हर एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली है या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, यू कैन से हॉट टॉपिक, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे, फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर, राइट, FACS टेक्निक लिया है। अगर आपसे हम अभी बिना रिवाइज किए आपसे हम पूछें कि ये टेक्निक क्या होती है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक, तो आप क्या बोलोगे? आपको ऐसे तो याद नहीं रहने वाला है, राइट। सो हम डेली बेसिस पे एक टेक्निक्स आपको हम देंगे जब तक कि आपके सिलेबस की सारी टेक्निक्स कवर अप नहीं हो जाती हैं। ओके, सो आप वीडियोस को देखते रहिएगा, डेली बेसिस पे आपको बेनिफिट मिलेगा। सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर FACS के बारे में समझते हैं। तो आपको सबसे पहले ये स्क्रीन पे नोट्स है, हम इसी को पहले डिक्टेट करते हैं। देन a fluorescence activated cell sorter is a specialized type of flow cytometer that allows not only the analysis of cells based on their fluorescence and light scattering properties, but also physically sorts and separate them into distinct populations. अगर हम इसको आपको एक्सप्लेन करें कि ये बताना क्या चाहते हैं, तो इसमें हमने बताया है कि जो FACS है एक तरह का फ्लो साइटोमीटर है। क्या है? फ्लो साइटोमीटर है स्पेसिफिक टाइप का, जिसमें हम लोग सेल्स के बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। बेसिस हमारा क्या होता है? फ्लोरेसेंस होता है, और यू कैन से व्हाट द लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज आल्सो, दोनों फ्लोरेसेंस एंड लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज। क्लियर। हम सेल्स को फिजिकली सॉर्ट करते हैं एंड सेपरेट करते हैं। क्लियर। अगर हम प्रिंसिपल की यहाँ पे बात करें, राइट, किसकी बात करें, जैसे ये हो गया, अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सेल्स हैं उनको हम फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी या डाई से क्या करते हैं, मार्क करते हैं, राइट, लेबल करते हैं। ओके, as cells pass single file through a laser beam, they scatter light and emit fluorescence. ऐसा करने के बाद जब जो सेल्स हैं एक एक करके वो जो लेजर बीम है इसके सामने से जब वो पास करती हैं तो वो लाइट को खासतौर से स्कैटर करती हैं और फ्लोरेसेंस इमिट करती हैं। क्लियर। और उसी फ्लोरेसेंस जो वो इमिट करती हैं उसी के बिहाफ पे ये पूरी प्रोसेस होती है, FACS की प्रोसेस, राइट। अगर हम डिटेक्शन की बात करें तो डिटेक्टर्स जो होता है लगे होते हैं, अभी हम आपको इमेज भी दिखाते हैं, वेट। जो डिटेक्टर्स होते हैं वो स्कैटर्ड लाइट को मेजर करते हैं, right. So detectors measures the scattered light, forward and side scatter, and fluorescence intensity at various wavelength, providing data on cell size, granularity and specific markers. ये तीनों लाइन तीनों वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल साइज, ग्रैनुलैरिटी एंड व्हाट, स्पेसिफिक मार्कर्स। क्लियर। मींस जो डिटेक्टर है, अभी हम आपको इमेज दिखाते हैं, वो जो लाइट स्कैटर्ड हुई है और डिफरेंट क्या है, यू कैन से फ्लोरेसेंस, और फ्लोरेसेंस का क्या होगा, अपना वेवलेंथ होगा, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं और उसके बिहाफ पे सेल्स को उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, उसके स्पेसिफिक मार्कर के बिहाफ पे, ग्रैनुलरिटी के बिहाफ पे डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, आगे चल के सेल को सॉर्ट करते हैं। क्लियर। थर्ड, सॉर्टिंग। तीसरा, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है कि अगर जो स्टैंडर्ड है पहले से, राइट, देखो क्या बोला है, इफ अ सेल मीट्स प्रीसेट्स क्राइटेरिया, मतलब जो पहले से जो क्राइटेरिया तय की गई है अगर सेल उसको पाती है, देन द सिस्टम असाइन एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू इट्स ड्रॉपलेट, द चार्ज ड्रॉपलेट आर देन डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कलेक्शन ट्यूब्स। मतलब जब जो कोई भी सेल है
अगर वो कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट किया है, हमने मानदंड सेट किया है, तो उसको कंप्लीट करती है। तो जो ये प्रोसेस है वो उसमें जो ये प्रोसेस है आपका FACS की प्रोसेस है, वो जो सिस्टम है वो असाइन करता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज टू इट्स ड्रॉपलेट। क्लियर? और फिर जो चार्ज की गई ड्रॉप्स है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए हम ट्यूब्स में कलेक्ट करते हैं। क्लियर? एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आइसोलेटिंग स्पेसिफिक सेल टाइप, इम्यून सेल्स एंड स्टेम सेल्स, स्टडिंग सेल टाइप, एपोप्टोसिस एंड जीन एक्सप्रेशन, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक इन एंड रिसर्च इन इम्यूनोलॉजी, ओंकोलॉजी एंड microbiology. FACS combines flow cytometry with cell sorting, enabling the analysis and isolation of specific cell population based on fluorescence. मतलब जो FACS होता है उसमें फ्लो साइटोमेट्री के साथ सेल सॉर्टिंग भी है और आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक सेल पॉपुलेशंस भी आता है। क्लियर? ये आपका जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है आपका FACS। क्लियर? FACS, इसमें कई सारे सेगमेंट है, जैसे यहाँ पे देखो लेजर बीम है, यहाँ डिटेक्टर लगे हैं, एनालाइजर्स हैं, ड्रॉप चार्जिंग सिग्नल मिलता है, यहाँ पे ड्रॉप चार्ज होते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन ट्यूब में ये जाते हैं। सो दिस इज नोजल वाइब्रेटर जो ड्रॉपलेट फॉर्म करता है, सेल सस्पेंशन है, शीथ फ्लूइड है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए वोल्टेज लगा हुआ है। हम इसको और भी आपको बताएंगे, बस आप सुनते रहिए। नेक्स्ट इमेज को डिस्क्राइब कर लेते हैं। अ सेल पासिंग थ्रू द लेजर बीम इज मॉनिटर्ड फॉर फ्लोरेसेंस। Droplet containing single cells are given negative or positive charge depending on whether the cell is fluorescent or not. The droplet are then deflected by an electric field into collection tube according to their charge. Note that the cell concentration must be adjusted so that most droplet contain no cell and flow to a waste container together with any cell clumps. अब इसको हम समराइज करते हैं, जो भी डायग्राम आपने देखा और जो प्रीवियस जो प्रिंसिपल था एंड डिटेक्शन था एंड एप्लीकेशन था, उसको हम समराइज करते हैं कि दिस टेक्निक यूजेस एंटीबॉडीज लिंक्ड टू फ्लोरेसेंस डाइज टू लेवल स्पेसिफिक सेल्स। क्या यूज करती हैं? एंटीबॉडीज। क्लियर? फ्लोरेसेंस डाई के साथ में। नेक्स्ट, द लेबल सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अनलेबल सेल्स यूजिंग अ FACS. Cells travel single file in a thin stream or pass through a laser beam. The machine measures the fluorescence of each cell very quickly. A vibrating nozzle creates tiny droplet, each with one cell or no cell. Droplet with a fluorescent cell get a positive or negative charge. Droplet are deflected by electric field into correct container based on charge. Cell clumps detected by more light scattering, right, are left uncharged and go to waste. And the machine can pick up one fluorescence cell from 1000 unlabeled cells and sort thousands of cells per second. Remember, a machine can pick one fluorescence from 1000 unlabeled cells and sort thousands of cells per second. ये इसकी एक्यूरेसी दिया है FACS की। सो ऑल पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम आपको रिकॉल अगर करें यहाँ पे तो कैसे रिकॉल करेंगे, जो भी ये टेक्निक है आपकी FACS की, इसमें हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट डाई प्लस एंटीबॉडीज यूज करके जो स्पेसिफिक सेल है उसको हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं, राइट। जो मार्क सेल्स हैं उसको FACS की माध्यम से अलग अलग करते हैं, मतलब जो भी लेबल्ड सेल उनको अनलेबल्ड से FACS से अलग किया जाता है। कोशिकाएं मीन्स जो सेल्स हैं आपकी, वो एक एक करके लेजर बीम से गुजरती हैं। जैसे ही वो गुजरती हैं, सो ये डिवाइस जो है वो ईच एंड एवरी सेल्स के जो फ्लोरेसेंस है बहुत तेज तेज से उसको मेजर करती है, डिटेक्ट करके मेजर भी करती हैं, राइट। जो नोजल है वाइब्रेट करता रहता है, वो ड्रॉपलेट बनाते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट, जिसमें या तो एक सेल्स होती है या एक भी नहीं होती है, राइट। फिर जो ड्रॉपलेट्स हैं, चार्ज ड्रॉपलेट्स है, अगर उस पर फ्लोरेसेंस सेल है तो उसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हम देते हैं, राइट। और उसके बिहाफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके उसको हम सही ट्यूब में भेजते हैं। अगर सेल्स क्लैम्प की फॉर्म में है तो बिना चार्ज के छोड़ दिया जाता है,
राइट, और वो वेस्ट होते हैं। क्लियर। अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे तो आपको मैंने बताया 1000 विदाउट लेबल एंड ऐसे मतलब उसे क्या बोलते हैं, सेपरेट कर सकती है। क्लियर। जो ये FACS की टेक्निक है स्पेशली, वो वन फ्लोरेसेंस को पिक कर सकती है कितने में से, 1000 और लेवल में से, और उसके बाद वो सॉर्ट कर सकती है 1000 टॉक्सल्स पर सेकेंड। ये इसका क्या है, एक्यूरेसी एंड यू कैन से स्पीड जो भी है। तो FACS आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस चैनल फॉर मेथड्स इन बायोलॉजी। सो धीरे धीरे जैसे ही ये हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, वैसे बूस्टअप एंड कॉन्फिडेंस आप लोग का भी बढ़ेगा, राइट। और भी जो इम्पोर्टेंट अगर हमको कुछ सेगमेंट्स मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसको हम एड अप करते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बट देयर इज फ्रेंड्स। थैंक यू।